ओके, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग टेंस, और टेंस के पढ़ते पढ़ते हम लोग इस पड़ाव पे आ चुके हैं। ये मीन्स ये आज इसका प्रेजेंट का एंड डे है ना। प्रेजेंट को आज हम लोग पढ़ करके विदा करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने सीखा है ये आपसे प्रश्न हम करेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अपने बारे में। मैं हूं पंकज सिंह गोल्ड और आप देख रहे हैं पंकज सिंह गोल्ड चैनल। ठीक है, तो इस चैनल में आपको एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो मिल रहा है, और आप अगर अधिक आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक इसको लाइक शेयर एवं कमेंट करके बताते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है ना। तो इसका पहचान सबसे पहले आइडेंटिटी जो होता है, पहचान, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है भाई, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, और तथा साथ ही साथ समय सूचक शब्द जो होते हैं इसमें लगे रहते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अगर जैसे मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी 2 महीने से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? हाउ टू ट्रांसलेट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज़ सो ईजी। आज के बाद आपके लिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या रहेगा। पहचान के रूप में आ रहा, आ रही तथा समय सूचक शब्द लगे रहेंगे, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2020 से, 2025 से। दिस इज द टाइमिंग वर्ड्स। अगर ये लगा रहे तो आपको समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसी में हमको बनाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर इस तरीके का सेंटेंसेस रहे तो किस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे? सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले हैज हैव रहेगा, बीन लगा रहेगा। हैज हैव के साथ क्या लगा रहेगा? बीन लगा रहेगा, प्लस वर्ब लगा रहेगा, और उसके साथ में आईएनजी जुड़ा रहेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस भी होगा, अदर वर्ड भी होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ उसमें इंक्लूड रहेंगे। अगर इंक्लूड रहते हैं जिस सेंटेंस में, तो आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और उसी में इसका अर्थ भी निकलेगा, चाहे स्टोरी में कहीं भी पढ़ रहे हैं। ठीक, रिलेशन मीन्स होता है संबंध। रिलेशन में क्या चीज़ें होती है? आई, वी, यू, दे। जहाँ भी आई, वी, यू, दे रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, तो उसके साथ आपको हैव बीन लगा देना है। और जहाँ पे ही, सी, इट और किसी का नाम हो, जैसे मोहन, सोहन, सीता, गाय, भैंस, बकरी, किसी का नाम हो, तो उसके साथ आपको हैज बीन लगाना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब आइए चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक मैंने लिखा है हैज और एक मैंने लिखा है फॉर और एक लिखा है सिंस। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर और सिंस। इसी में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे वेयर इज यूटिलाइज फॉर एंड विच कंडीशन आई यूटिलाइज सिंस। बट आज के बाद आपको ये भी कंडीशन जो है, ये भी प्रॉप्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। सिंपल इसका फंडामेंटल है, फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। जैसे 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से इस विद्यालय में मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता आ रहा हूँ, मैं सीखता आ रहा हूँ, मैं खेलता आ रहा हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो ये जो होते हैं अनिश्चित सेंटेंस होते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा 2 वर्ष, कौन सा 3 वर्ष, 5 वर्ष, निश्चित टाइमिंग नहीं होता है, इसलिए इसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट होता है, इसमें अनिश्चित का बोध होता है। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया है? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट में सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो उसमें निश्चित और इसमें अनिश्चित और इसमें निश्चित। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, निश्चित समय बताने के लिए,
कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सिंस का निश्चित समय, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, रविवार से, या फिर टाइमिंग दिया रहेगा 2020 से, 2023 से, 2025 से, 1800 से, 1700 से, कुछ भी इस तरीके का टाइमिंग दिया रहे तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं सिंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारे मटेरियल्स आपको मिल चुके हैं। अब बारी है कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। बहुत ईजी तरीके से आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे करके समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी जब मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा तो आप लाखों करोड़ों सेंटेंसेस इससे रिलेटेड मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो आइए आप इसको अगर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इनकमिंग फ्यूचर कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिक्कत ना हो। तो मैं साइड हो गया हूँ, आप फटाफट के अंदाज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट करिए आप लोग जल्दी, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि आज के बाद इसमें ट्रांसलेशन बनाने में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और ये थोड़ा सेंटेंसेस देखने में लंबे लग सकते हैं आपको, लेकिन ये वास्तव में लंबे होते नहीं हैं, सिर्फ आपको इसके रूल्स मालूम होते हैं। आप यूँ चुटकियों में इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट रखते हैं। मैं है तो इसके लिए आई रखेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आई के साथ हैव लगता है, मीन्स आई वी यू दे रहे तो उसके साथ क्या रखेंगे? हैव। और हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन। हैव बीन। यहाँ तक क्लियर है? आई हैव बीन, ठीक है। और इसके बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब रखते हैं। तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? रीड। तो रीड में आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन दिस स्कूल हो जाएगा, इस स्कूल में, है ना। तो क्या हो जाएगा? इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, स्कूल। फोर क्यों लगेगा? क्योंकि देख लीजिए 2 वर्षों से, मैंने बताया था कि 2 वर्षों से 3 वर्षों से अगर रहे तो वहां पे फोर का यूज करेंगे। इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, कितने? 2 साल से है, 2 वर्षों से है तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सेंटेंस को इजीली आप यूं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है, वह सोमवार से अंग्रेजी सीखते आ रहा है या सीखती आ रही है, ठीक है। वह सोमवार से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस रहे तो इसको क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? आ रहे हैं, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं। तो वह का स्पेलिंग आपको मालूम है कि ही होता है। और ही के साथ मैंने आपको बताया था रिलेशन में कि ही सी इट किसी का नेम रहे तो उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़ बीन। और इसके बाद वर्ब पकड़ लीजिए तो होता है सीखना, है ना, लर्न। तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? लर्निंग इंग्लिश। ऑब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश सिंस। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर सिंस क्यों लग रहा है? तो भाई आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे निश्चित टाइम हो, जैसे सोमवार से हो, मंगलवार से हो, 2020 से हो, तो वहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, सिंस मंडे। बस ये भी आपका बन करके तैयार। सिर्फ रूल जो ऊपर बताए हैं, रूल्स को आपको फॉलो करना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब है, हम लोग 2002 से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग का वी होता है और वी के साथ हैव लगता है, वी हैव बीन, ठीक है, इस देश की सेवा। तो सर्विंग हो जाएगा, वी हैव बीन सर्विंग, सर्विंग। आप लोग बोल सकते हैं कि सर डू भी रख सकते हैं, डूइंग। नो, क्योंकि सर्व मीन्स होता ही है सेवा करना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डूइंग नहीं करेंगे। सर्विंग, वी हैव बीन सर्विंग दिस कंट्री, वी हैव बीन सर्विंग दिस कंट्री
सिंस, अब फिर बोल सकते हैं कि सर सिंस क्यों लग रहा है, तो देख लीजिए निश्चित टाइम है, सिंस 2002, ठीक है। वी हैव बीन सर्विंग दिस कंट्री सिंस 2002, मीन्स 2002 से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। वी हैव बीन सर्विंग दिस कंट्री सिंस 2002, क्लियर हो गया। लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा, लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर निगेटिव बनाना है तो इन दोनों के बीच में सिर्फ आपको नट लगा देने होते हैं और आपके निगेटिव ये बन करके तैयार हो जाते हैं, नट। अगर कोई आपसे पूछ दे कि मैं इस देश की सेवा 2 वर्षों से नहीं करता आ रहा हूँ, नहीं पढ़ाता आ रहा हूँ, तो सिर्फ नट लगा देना है दोनों के बीच में, बाकी सब रूल्स वहीं लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे दोस्त आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे सेंटेंस को लाखों इस तरीके का सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई होप आपको अब कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।